Question number 3. Sequence series exercise 9.2. In an AP, the first term is 2. किसी एपी सीरीज का जो फर्स्ट टर्म है कि वो क्या है 2, और आपको पता है किसी एपी सीरीज का फर्स्ट टर्म a से रिप्रेजेंट किया जाता है, देन a इक्वल टू 2 एंड द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स is 1/4 of the sum of next 5 terms. Next 5 terms के sum का 1/4. So that the 20th term is 112 minus 112. देखिए किसी एपी सीरीज का फर्स्ट टर्म 2 है और उसके फर्स्ट 5 टर्म्स का सम नेक्स्ट 5 टर्म्स के सम का 1/4 है। देन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहां पर कितने हैं 10। फर्स्ट टर्म फाइंड है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने 10 है, तो हमने सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगाया n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। हमने सम ऑफ 10 टर्म्स निकाला 10/2 2 इंटू 2 प्लस 10-1 इंटू d, देन s10 इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 4 प्लस 9d, इक्वेशन नंबर 1। देन सम ऑफ 5 टर्म्स निकाला हमने s5 5/2, या आप इसे इक्वेशन नंबर 1 बनाइए, इसे इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए। ठीक, अब देखिए बाय इक्वेशन 1 सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, पहले 5 टर्म्स का सम, देन s5 इक्वल टू 5/2 2 इंटू 2 प्लस 5-1 इंटू d, देन s5 इक्वल टू 5/2 ब्रैकेट में 4 प्लस 4d। आपने 2 कॉमन ले लिया, देन s5 इक्वल टू 5/2 इंटू 2 ब्रैकेट में 2 प्लस 2d, 2 से 2 कैंसिल, s5 आपको मिल गया 5 ब्रैकेट में 2 प्लस 2d, इक्वेशन नंबर 3। आपने अब सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म्स, तो s5 इक्वल टू s10 माइनस s5 मीन टोटल टर्म्स कितने, क्योंकि कहा गया है जो फर्स्ट 5 टर्म्स का सम है नेक्स्ट 5 टर्म्स के सम का 1/4 है, तो टोटल टर्म्स कितने होगा 10। हमने पहले 10 टर्म्स का सम निकाला, फिर फर्स्ट 5 टर्म्स का सम निकाला, नेक्स्ट 5 टर्म्स का सम चाहिए, टोटल 10 टर्म के टर्म से, टोटल 10 टर्म के टर्म से जो सम ऑफ 10th टर्म है उनसे 5 टर्म्स के सम को सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन s5 इक्वल टू s10 आपके पास कितना आया 5 ब्रैकेट 4 प्लस 9d माइनस 5 ब्रैकेट में 2 प्लस 2d। आपने 5 कॉमन ले लिया, तो आपके पास बचा 4 प्लस 9d माइनस 2 माइनस 2d, s5 इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 2 प्लस 7d। तो नेक्स्ट 5 टर्म्स का जो सम है वो 5 ब्रैकेट 2 प्लस 7d है। फिर लिखेंगे सिंस
S5 इक्वल टू 1/4 S डैश 5। तो S5 आपके पास कितना है, 5 ब्रैकेट 2 प्लस 2d, 5 ब्रैकेट 2 प्लस 2d इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट इंटू 5 ब्रैकेट 2 प्लस 7d। बोथ साइड 5 लेके कॉमन कट कर दिया, 5/4 ब्रैकेट में 2 प्लस 7d। 5 से 5 कैंसिल, 4 का क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4 ब्रैकेट में 2 प्लस 2d इक्वल टू 2 प्लस 7d। 4 2 जा 8 प्लस 8d, इसको इधर ले आया -2 माइनस 7d इक्वल टू 0। देन d प्लस 6 इक्वल टू 0, d इक्वल टू -6। आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड हो गया। nth टर्म का फॉर्मूला लगाया, a प्लस n-1 इंटू d। आपको n की जगह कितना लिखना है, शो ये करना है, मीन्स 20 टर्म जो है वो -112 है। तो a20 इक्वल टू हो गया 2 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह -6, 2 माइनस 90 इंटू डी, 2 माइनस 114। a20 आपके पास आ गया -112। एक बार समझ लीजिए, आपको किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 दिया था, प्रथम 5 पदों का योगफल अगले 5 पदों के योगफल का 1/4 था, आपको 20वां पद -112 दिखाना था। तो आपने देखा टोटल टर्म्स या कितने पद कितने हो, 5 5 10। तो हमने ऐसे बराबर लिखा n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। पहले 10 पदों का योगफल निकाला तो हमें मिला 5 ब्रैकेट 4 प्लस 9d। अगले फिर पहले 5 पदों का योगफल निकाला, कुल 10 पदों के योगफल में से 5 पदों के योगफल को घटा दिया, अगले 5 पदों का योगफल ज्ञात हो गया। फिर आपको दिया था S5 इक्वल टू 1/4 S डैश 5, आपने दोनों तरफ वैल्यू रखी, d निकाला। d क्या है, सार अंतर, कॉमन डिफरेंस। आपको 20वां पद चाहिए था, मींस nth टर्म फाइंड करना था। तो आपने nth टर्म का फॉर्मूला लगाया, a प्लस n-1 इंटू d, वैल्यू पुट कर दिया, आपके पास प्रूव हो गया कि 20 टर्म है वो -112 है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP -6 -11/2 -5 आर नीडेड टू गिव द सम -25। एक समांतर श्रेणी है -6 -11/2 -5 कि कितने पदों का योगफल -25 होगा। मेन नंबर ऑफ टर्म्स n फाइंड करना है। उसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है, -6, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, -11/2 माइनस ब्रैकेट में -6, क्योंकि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करें या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म सब्ट्रैक्ट करें, कॉमन डिफरेंस सेम रहता है। देन -11/2 प्लस 6 -11 प्लस 12 अपॉन 2, देन 1/2, कॉमन डिफरेंस पता चल गया। अब Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, देन Sn कितना है -25 इक्वल टू n/2 2 ब्रैकेट में -6 प्लस n-1, d की वैल्यू 1/2, तो -25 इक्वल टू n/2, एलसीएम ले लिया, एलसीएम आया 2, तो 2 2 जा 4, 4 6 जा 24, तो -24 प्लस n-1, 2 2 जा 4 -25 इक्वल टू n/4 ब्रैकेट में n-25, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -100 इक्वल टू
n ब्रैकेट में n माइनस 25 माइनस 100 इक्वल उधर ले गए तो n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 100 इक्वल टू 0। अब देखिए फैक्टराइज करिए, मल्टीप्लाई करने पे 100 आए, ऐड करने पर 25, देन n स्क्वायर माइनस 20 प्लस 5 इंटू n प्लस 100 इक्वल टू 0, देन n स्क्वायर माइनस 20n माइनस 5n प्लस 100 इक्वल टू 0। n कॉमन ले लिया तो n माइनस 20 माइनस 5 कॉमन लिया n माइनस 20, देन n माइनस 5 n माइनस 20 इक्वल टू 0, n माइनस 5 इक्वल टू 0, देन n इक्वल टू 5, n माइनस 20 इक्वल टू 0, देन n इक्वल टू 20। तो आपसे कहा रखा है कि n इक्वल टू 5 या n इक्वल टू 20, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो वो वैल्यू नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे 5 होंगे, या नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। सो द नंबर ऑफ टर्म्स आर 5 और 20, या तो नंबर ऑफ टर्म्स 5 होंगे या नंबर ऑफ टर्म्स 20 होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, in an AP if the pth term is 1 by q, pth term 1 by q and qth term is 1 by p, 1 by p, prove that the sum of pq term equal to 1 by 2 pq plus 1। देखिए कहा गया है एक समांतर श्रेणी का पीवा पद 1 by q और क्यूवा पद 1 by p है, तो pq पदों का योगफल ये दिखाना है। सबसे पहले हमने लेट किया, लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू a एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू d। देखिए पी टर्म 1 बाई क्यू है, तो पी टर्म की जगह लिखा हमने a प्लस टी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 बाई क्यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड क्यू टर्म क्या था 1 बाई पी, देन a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 बाई p, इक्वेशन नंबर 2। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाने पर। तो देखिए a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 बाई क्यू, a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 अपॉन p। सबट्रैक्ट करने पर क्या होता है, सिंबल चेंज होता है, माइनस माइनस माइनस, ये a से a कैंसिल हो गया, p माइनस 1 इंटू डी माइनस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1 बाई क्यू माइनस 1 अपॉन p। यहाँ पर देखिए d कॉमन है, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो p माइनस 1 माइनस q प्लस 1, और यहाँ एलसीएम लेते हैं, देन pq एलसीएम आएगा p माइनस q, 1 से 1 कैंसिल, देन d ब्रैकेट में p माइनस q
इक्वल टू पी माइनस क्यू अपॉन पी क्यू। पी माइनस क्यू से पी माइनस क्यू कैंसिल, देन कॉमन डिफरेंस आ गया 1 अपॉन पी क्यू। आपको जो कॉमन डिफरेंस मिल गया है वो 1 अपॉन पी क्यू मिला है। पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1 में रखते हैं, देन a प्लस p माइनस 1 इंटू 1 अपॉन पी क्यू इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। a प्लस p अपॉन 1 अपॉन पी क्यू करेंगे, देन आएगा 1 अपॉन क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। 1 अपॉन क्यू से 1 अपॉन क्यू कैंसिल, a माइनस 1 अपॉन पी क्यू इक्वल टू 0, देन a की वैल्यू आपको मिल गई 1 अपॉन पी क्यू। देखिए आपको कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म फाइंड हो गया है, सम ऑफ पी क्यू टर्म्स फाइंड करना था। तो लिखा सिंस Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, therefore S PQ बाई 2 2a की वैल्यू 1 अपॉन PQ प्लस PQ माइनस 1 d की वैल्यू 1 अपॉन PQ। देखिए 1 अपॉन PQ बोथ साइड कॉमन है, तो PQ अपॉन 2 1 अपॉन PQ कॉमन आ गया, यहां बचा 2, यहां बचा PQ माइनस 1। देखिए PQ से PQ कैंसिल हो गया, देन SPQ इक्वल टू 1 बाई 2 PQ प्लस 1। आपको शो करना था कि PQ टर्म्स का जो सम है वो 1 बाई 2 PQ प्लस 1 होगा। एक बार देख लीजिए, किसी एपीसी का फर्स्ट टर्म a है, कॉमन डिफरेंस d है, उसका पिथ टर्म मीन्स पीवा पद 1/q और क्यूवा पद 1/p था, तो आपको PQ पदों का योगफल दिखाना था। क्वेश्चन नंबर 6, if the sum of a certain number of terms of AP 25, 22, 19 is 116, then find the last value। आपसे कहा है एक समांतर श्रेणी 25 बाय 19 डैश 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 के कुछ पदों का योगफल 116 है, अंतिम पद ज्ञात कीजिए। तो सर्टेन टर्म कह रहा है कुछ पदों का, तो कुछ पदों तो पता नहीं हमें कितने पद हैं, तो सबसे पहले पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करते हैं। तो a है 25, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं 22 माइनस 25, देन आ गया -3। Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सम ऑफ n टर्म्स कितना हो गया 116 इक्वल टू n बाई 2 2 इंटू 25 प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू -3, तो 116 इक्वल टू 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, n 50 माइनस 3n प्लस 3 232, n ब्रैकेट 53 माइनस 3n 232 इक्वल टू 53n माइनस 3n स्क्वायर। 3n स्क्वायर को इधर ले आए तो 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232 इक्वल टू 0। तो हमको फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टर करने पर हमको वैल्यू मिल जाए, मल्टीप्लाई करने पर 3 इंटू 232 मिल जाए और ऐड करने पर 53 मिल जाए। देन देखिए हम लोग में मल्टीप्लाई करते हैं 232 इंटू 3
देन 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई करने में 696 मिल जाए, ऐड करने पे 53। हम 696 के प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 9 जा 16, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, then 29, so 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 29 प्लस 24 करके देखते हैं, तो 9 4 13 53, देन आपके पास आएगा 3n स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 29 प्लस 24 n प्लस 232 इक्वल टू 0, 3n स्क्वायर माइनस 29n माइनस 24n प्लस 232 इक्वल टू 0, n कॉमन है, 3n माइनस 29 माइनस का 8 कॉमन है, 3n माइनस 29 इक्वल टू 0, देन n माइनस 8, 3n माइनस 29 equal to 0, since 3n minus 29 equal to 0, therefore n does not equal to 29 by 3, क्योंकि आपको मालूम है जो नंबर होंगे वो नेचुरल फॉर्म में होंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स नेचुरल फॉर्म में होना चाहिए था, तो 29 by 3 है, and n minus 8 equal to 0, n equal to 8, so number of टर्म्स, कितने टर्म्स हैं 8, और दो संख्या 8 हो गई। अब आपने लिखा Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो आपको T8 फाइंड करना है, a की वैल्यू आपके पास 25 प्लस 8 माइनस 1 एंड d की वैल्यू है माइनस 3, तो 25 माइनस 7 इंटू 3, देन 8 टर्म आपके पास आएगा 25 माइनस 21, देन 8 टर्म आ गया आपके पास 4, तो आपके पास जो 8वां पद है वो क्या हो गया 4, यहां देख लीजिए, और अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो बता दीजिए, तो आपको लास्ट टर्म मिल गया 4, सो लास्ट टर्म इक्वल टू 4, देख लीजिए और उतार लीजिए।